नमस्कार दोस्तों, सॉफ्ट क्रेडिट मैनेजमेंट का ये पार्ट 3 है और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, आपको तो उधार में देना ही है मटेरियल, आपको बेचना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर किन बातों का आपको ध्यान रखना है उधार देने से पहले। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, केवाईसी। आपको अपने कस्टमर का केवाईसी करना है। केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर। जब आप बैंक जाते हैं तो बैंक वाले भी केवाईसी करते हैं। अब आपको अपनी दुकान पर केवाईसी करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कस्टमर से आधार कार्ड लेने लग जाओ, पैन कार्ड लेने लग जाओ और उससे फॉर्म भरवाने लग जाओ। केवाईसी का मतलब सिंपल है, नो योर कस्टमर। आपको अपने कस्टमर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना है। नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, घर कहाँ है, ये सब कुछ तो हम लोग पता कर ही लेते हैं, बट कुछ सीक्रेट बोलो या आप ये बोलो कि एक्स्ट्रा डेटा जो है, जैसे कि वो किस प्रकार का जॉब करते हैं, लगभग कितना उनका इनकम हो जाता होगा, या फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूं। हम लोगों ने ये चीज काफी लंबे समय से अपने बिजनेस में जो एक्सपीरियंस आया है उससे हम लोगों ने सीखा है। अगर कस्टमर, मान लीजिए ऐसा है, 2-3 भाई लोग मिलकर के काम करवा रहे हैं अपने घर का, और हमेशा 2-3 भाइयों का आना जाना आपकी दुकान पर लगा रहता है। कभी बड़ा भाई आता है सामान लेने, कभी छोटा भाई आता है, कभी मंझला भाई सामान लेकर के जाता है। तो इस केस में आपको पहले ही कस्टमर से पूछ लेना है और ये चीज डिसाइड कर लेना है कि भैया, पेमेंट करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। पेमेंट आप हमेशा केवल एक व्यक्ति से ही लें और उसी को आप कॉल करें, उसी को आप रिमाइंडर डालें और जो भी हिसाब किताब हो आप उसी को भेजें। तो आप ये कस्टमर से क्लियरली पूरा क्लैरिफाई करवा लें कि आप 3 भाइयों में से कौन है पेमेंट करने के लिए जिम्मेदार। क्योंकि हम लोगों ने देखा है 2-3 भाई आते जाते रहते हैं, मटेरियल लेते जाते हैं, उसके बाद जब पेमेंट देने की का टाइम आता है, हम लोग जब मान लीजिए बड़े भाई को आप कॉल करते हैं तो बड़ा भाई बोलेगा एक बार आप छोटे भाई को कॉल कर लीजिए, उसका हो सकता है सैलरी आ गया होगा। उसके बाद मान लीजिए काफ़ी लंबा समय हो गया, अगर आपका उधारी बीच में हो सकता है कि किसी का बंटवारा हो जाए, उसके बाद फिर बंटवारा होने के बाद वो बोलेगा कि हिसाब नहीं मिल रहा है हमारा, ये नहीं हो रहा है, बड़ा भाई का ये इतना पैसा होगा, मेरा इतना पैसा होगा। इसीलिए इन चीज़ों में आपको नहीं उलझना है। तो आप सबसे पहले कस्टमर से डिसाइड कर लें कि पेमेंट देने के लिए कौन जिम्मेदार व्यक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको कस्टमर के लिए क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट पीरियड सेट कर लेना है, और ये हर कस्टमर के लिए आपको सेट करना है। क्रेडिट लिमिट क्या होता है कि आप अधिकतम से अधिकतम कितना एक व्यक्ति को उधार दे सकते हैं। मान लीजिए आप किसी एक व्यक्ति को 50,000 तक का उधार दे सकते हैं, तो वो उसका क्रेडिट लिमिट हो गया 50,000। और अगर उसे आप अधिकतम 2 महीने के लिए दे सकते हैं उधार, तो उसका क्रेडिट पीरियड हो गया 2 महीने का। तो आप पहले ही ये चीज उधार देने से पहले डिसाइड कर लें कि कितने समय के लिए उधार देना है और कितने अमाउंट तक उधार देना है। हर कस्टमर के लिए सेम क्रेडिट लिमिट और सेम क्रेडिट पीरियड नहीं हो सकता है, और इस चीज को आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अपने किसी भी कस्टमर के लिए, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे आपके ताऊ का लड़का हो, मामा का लड़का हो, फूफा का लड़का हो, चाचा हो, कोई हो। आपका बिजनेस और आपका रिलेशनशिप ये अलग अलग चलना चाहिए। बिजनेस में कोई भी रिलेशनशिप आपको नहीं चलाना है। हाँ, कई बार हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट एटलीस्ट उनको भी ये पता होना चाहिए कि नहीं भैया, रिश्तेदारी अलग जगह पर है, दोस्ती यारी अलग जगह पर है और बिजनेस अलग जगह पर है। तो उधारी देने से पहले सभी लोगों के लिए सेम रूल, चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त हो या कोई भी आम कस्टमर हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर उधार बड़ा अमाउंट में जा रहा है, मान लीजिए 1 लाख का आप उधार दे रहे हैं, 80,000 का, बड़ा अमाउंट आपके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है किसी के लिए 50,000 बड़ा हो, किसी के लिए 1 लाख बड़ा हो। तो आपके लिए जो भी अमाउंट बड़ा लगता है कि ये अमाउंट बड़ा जा रहा है, मेरे कैपेबिलिटी से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट जा रहा है, या कस्टमर जितना पे कर सकता है, उसका जितना सैलरी है, जितना इनकम है, उससे थोड़ा सा वो बड़ा अमाउंट में उधारी ले जा रहा है, तो उससे सिक्योरिटी के तौर पर चेक लेना ना भूलें। चेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और अगर आप बड़ा अमाउंट दे रहे हैं और इसे नहीं ले रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। अगर कस्टमर बाद में आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी करता है तो आपके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं रहता है और आपको लीगल वे में जाने में बहुत परेशानी होता है। इसीलिए चेक आप जरूर ले लें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप उधार दे रहे हैं तो कभी भी किसी 2-3 कस्टमर में ही अपना पूरा कैपिटल ना बांट दें। मान लीजिए आपने उधार बांटने के लिए 4 लाख रुपए रखा हुआ है,
तो ये ना करें कि आप 4 कस्टमर में ही वो 4 लाख रुपए खत्म कर दें। कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल कस्टमर को ही मोटा मोटा उधार नहीं देना है। इससे बेटर है कि आप छोटे छोटे अमाउंट में ज्यादा लोगों को उधार दें। इससे क्या है, रिस्क का बंटवारा हो जाता है, रिस्क बट जाता है कस्टमर्स के बीच में, और अगर कोई फ्रॉड करता है आपके साथ तो आपका कम अमाउंट जो है वो नुकसान होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो आपको उधार देने से पहले अपने ध्यान रखना है और इसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अगर कुछ पॉइंट्स मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगला वीडियो जो होगा वो हमारे मेंबर्स के लिए ही होगा, और उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है चेक देने के लिए, क्योंकि जब भी आप चेक के लिए डिमांड करते हैं कस्टमर से तो कस्टमर को डाउट होने लग जाता है और चेक देने के लिए मना करता है। तो कैसे कन्विंस करना है कि आपको वो चेक दे दे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मेंबर्स के लिए ही केवल होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्लेलिस्ट को जो शॉप क्रेडिट सिस्टम मैनेजमेंट है, इस प्लेलिस्ट को पूरा आप जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।